तो भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल में एक इतिहास रच डाला, जहां पर वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव की टोटल 294 सीट है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 206 सीट मिला है और वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 80 सीट मिलती है। तो कहीं ना कहीं 206 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल किया है और बहुमत के लिए सिर्फ 148 सीटों की जरूरत होती है। तो इससे तो एक बात साफ हो चुका है कि मेजोरिटी बीजेपी सरकार की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब वेस्ट बंगाल में अपना सरकार बनाएगी। मगर इस मुद्दे में जो एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो है वेस्ट बंगाल का अगला सीएम कौन बनने वाला है। वही 4 मई को वेस्ट बंगाल के अलावा और भी 4 जगहों पर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने थे। सबसे पहला था असम, उसके बाद पुदुचेरी, तमिलनाडु, उसके बाद केरल। तो असम में तो फिर से हेमंत बिस्वा सैया का सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगी और ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। और इस बार कहा जा रहा है कि ये अगले बार से ज़्यादा मतलब भारी बहुमत से इस बार जीत है असम में। इसके बाद बात करते हैं पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी। तो इसमें एक मज़ेदार बात सामने आई है जो मैं आपको बताता हूँ कि पुदुचेरी में तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ही अपनी सरकार बनाने वाली है, मगर पुदुचेरी के जनता को पुदुचेरी से ज़्यादा ये जानने में दिलचस्पी है कि वेस्ट बंगाल में इस बार कौन सी सरकार बनने वाली है। तो इसके बाद बात करते हैं केरल की। तो केरल में इतने दिन लेफ्ट की सरकार थी, मगर इस बार लेफ्ट को पछाड़ते हुए कांग्रेस अपनी सरकार केरल में बनाने वाली है। और इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट की, जहां पर सबसे ज़्यादा सरप्राइज जो हम सभी को देखने को मिला कि थलापति विजय सर की पार्टी इतने बड़े बहुमत से जीत हासिल किया है कि अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि थलापति विजय सर ही अपनी सरकार बनाएंगे और हो सकता है कि तमिलनाडु स्टेट के नेक्स्ट सीएम थलापति विजय सर बने। तो इससे तो ये बात साफ हो चुका है कि थलापति विजय सर का जो फिल्मों में क्रेज था अपने ऑडियंस के लिए वो उनके स्टेट में भी देखने को मिला। तो फिलहाल तो मैं कह सकता हूँ कि ये कंफर्म हो चुका है कि थलापति विजय सर की पार्टी यानी कि टीवीके पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, एक नहीं मैं कहूँगा 2 इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो थलापति विजय सर के लिए चुनावी क्षेत्र में बहुत सारे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, मगर उनमें से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। एक है पूर्व ऑटो ड्राइवर केवी विजय धामू जो रायपुरम से बड़ी जीत हासिल किया है, और दूसरे हैं थलापति विजय सर के पास बहुत लंबे समय से रहे उनके ड्राइवर और पीए राजेंद्र सर के बेटे आर सबरीनाथन जो चेन्नई के बीरूगाम बक्कम सीट से जीत चुके हैं। तो ये 2 नाम टीवीके पार्टी यानी कि थलापति विजय सर के पार्टी के 2 ऐसे एमएलए हैं जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। और अब लौटते हैं मेरे पिछले सवाल के जवाब की तरफ कि इस बार बंगाल का सीएम कौन बनने वाला है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है शुभेंदु अधिकारी जी का, क्योंकि इस बार श्रीमती ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर सीट से खड़ी हुई थी और उनके अगेंस्ट में खड़े थे शुभेंदु अधिकारी जी। जब 4 मई को काउंटिंग चल रहा था तो रिपोर्टर ने जब शुभेंदु अधिकारी जी से पूछा था तो श्रीमती ममता बनर्जी तो 15,000 से भी ज़्यादा वोटों से आगे हैं। तो इस बात पर शुभेंदु अधिकारी जी जवाब देते हैं कि शाम तक छक्का तो मैं ही मारने वाला हूँ, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। शुभेंदु अधिकारी को भारी बहुमत मिली है भवानीपुर से, और दूसरी तरफ देखिए नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी जी खड़े हुए थे और उनको वहाँ से भी जीत मिलती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी बड़ा दावा पेश करते हैं बंगाल के सीएम के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है दिलीप घोष का। दिलीप घोष जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं और उनका जो छवि है वो भी काफ़ी अच्छा है। तीसरा जो नाम आ रहा है वो है रूपा गांगुली का, और चौथा जो नाम सामने आ रहा है वो है अर्णमित्रा पाल का, और 5वां नाम है सौभिक भट्टाचार्य। तो ये 5 नाम ज़्यादातर सुनाई दे रहे हैं, जिसमें से टॉप पे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी और दिलीप घोष। मगर भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड हमेशा ही रहता है कि वो किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ते हैं मगर वहां पर वो सीएम का नाम रिवील नहीं करते हैं। सबसे आखिर में पता चलता है कि सीएम कौन बनने वाला है। जैसे देखिए जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, मगर उस वक्त पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा, जिसके आखिर में हमें पता चलता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के सीएम बनने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। मगर जो मैंने पहले कहा कि सबसे पहला नाम शुभेंदु अधिकारी जी और दिलीप घोष का चल रहा है। इसके बाद जब रिपोर्टर्स ने अमित शाह जी को पूछा कि बंगाल का सीएम कौन बनने वाला है तो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि बंगाल का सीएम एक बंगाली बनेगा और बंगाल से ही बनेगा। तो ये तो एक
उन्होंने एक छोटा सा हिंट्स दिया, जिससे ये तो पूरे तरीके से रिवील नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार बंगाल का सीएम कौन बनने वाला है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में 28 राज्य है, मगर ट्रेंडिंग में जो राज्य बना हुआ है वो है फिलहाल वेस्ट बंगाल, कि आखिरकार वेस्ट बंगाल का सीएम कौन बनने वाला है। और अगर आप भी जानते हैं कि बंगाल का सीएम कौन बनने वाला है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।